नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना टीकाकरण को लेकर लक्ष्य तय। 30 नवंबर तक रोजाना लगेंगे 3.5 लाख डोज। झारखंड में कोरोना टीकाकरण को गति दी जा रही है। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर तक राज्य के छूटे हुए सभी वयस्कों को पहली डोज का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसे लेकर सभी उपायुक्तों को दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य में 30 नवंबर तक प्रतिदिन 3.5 लाख और इसके बाद लगभग 4 लाख डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को पत्र भी भेजा है। गौरतलब है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में जमशेदपुर ने शानदार प्रदर्शन किया है। राज्य में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए जमशेदपुर को सम्मानित भी किया गया है। झारखंड में हर घर दस्तक अभियान 3 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 30 नवंबर तक चलाया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जंगल से बरामद हुआ महिला का कटा हुआ सिर, इलाके में सनसनी, धड़ की तलाश में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले में जंगल से एक महिला का कटा हुआ सिर बरामद हुआ है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस खबर मिलते ही मौके पर पहुंची और धड़ की तलाश में जुट गई है। बोकारो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के भारत एकता कोऑपरेटिव के समीप स्थित जंगल से महिला का कटा हुआ सिर बरामद किया गया है। अब पुलिस धड़ की खोज करने में जुट गई है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। महिला की जघन्य हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस बार मुसीबत का सबब बन सकती है सर्दी। जल्द ही दिखेगा कोहरे का प्रभाव। झारखंड में इस बार सर्दी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में मौसम को लेकर जो पूर्वानुमान जारी किया गया है, उसमें झारखंड में अगले कुछ दिन में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसके साथ ही कोहरे का प्रभाव भी दिखने लगेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार झारखंड में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आसमान साफ होने की वजह से राज्य के लगभग सभी जिलों के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। तापमान में गिरावट होने की वजह से ठंड बढ़ेगी। साथ ही इस बात की संभावना भी जताई गई है कि रांची समेत झारखंड के कई जिलों में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोड़ाहाट में नक्सल बंद का दूसरे दिन भी असर। चक्रधरपुर के पोड़ाहाट अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में दूसरे दिन भी नक्सल बंद का असर देखा जा रहा है। चक्रधरपुर अनुमंडल के सोनवा, गोइलकेरा, मनोहरपुर, आनंदपुर और बंदगांव प्रखंड के घाटी ऊपर दुकान बाजार बंद हैं तथा यातायात ठप है। वहीं बंद का चक्रधरपुर और बंदगांव प्रखंड के घाटी नीचे कराईकेला में कोई असर नहीं है। दुकान बाजार आम दिनों की तरह खुली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झामुमो ने पंचायत चुनाव के लिए कसी कमर। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। यद्यपि पंचायत चुनाव में झामुमो या किसी राजनीतिक दल की प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होगी, लेकिन अप्रत्यक्ष भूमिका को लेकर झामुमो ने व्यापक रणनीति तैयारी तेज कर दी है। मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के आवासीय सभागार में हुई। इस दौरान तय हुआ है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कार्यकर्ता और पदाधिकारी भूमिका निभाएंगे। निर्णय हुआ है कि रांची के सोहराय भवन में 18 दिसंबर को झामुमो का 12वां महाधिवेशन होगा। बैठक के बाद झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से कहा है कि दिसंबर के अंत तक राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा होने की उम्मीद है। चुनाव जनवरी से फरवरी के दौरान संपन्न होंगे। इसके बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईचागढ़ में लगेगी साधु की आदमकद प्रतिमा सेठ। ईचागढ़ में दिवंगत पूर्व विधायक साधुचरण महतो की ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी, ताकि आने वाली पीढ़ी उनकी त्याग, उनकी कार्यशैली एवं उनके संघर्ष को जान सके। यह बातें भाजपा सांसद संजय सेठ ने बुधवार को चांडिल गोल चक्कर में कही है। वे अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। उन्होंने कहा है कि साधुचरण महतो जनता के दिलों में अमर हो गए हैं। उनकी अधूरे सपने को पूरा करने के लिए भाजपा संकल्पित है। उनका निधन न सिर्फ संगठन क्षेत्र बल्कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में मांगी रंगदारी, दर्जी की दुकान में चिपका पोस्टर, 1 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा, एसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड के पाकुड़ जिले में अपराधियों ने एक दुकान के बाहर पोस्टर लगाकर रंगदारी मांगी है। मामला हिरनपुर स्थित दर्जी दुकान का है। दुकानदार का नाम जयराम पंडित बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पोस्टर चिपकाकर 1 लाख की रंगदारी देने की मांग की है। इससे जयराम पंडित और उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। बुधवार की सुबह पुलिस को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टर को जब्त कर लिया गया है। पुलिस की टीम ने आसपास के लोगों से इस बारे में पूछताछ की, कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पाकुड़ के एसपी एचपी जनार्दन मामले के जांच के आदेश दिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीसी और रनवे का काम पूरा, कभी भी उड़ान शुरू होने की हो सकती है घोषणा। देवघर एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान की सारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 24 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद से इसका ऑनलाइन शिलान्यास किया था। 2500 मीटर का रनवे बनकर तैयार है। इस पर एज लाइट लगाई जा चुकी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ट्रायल हो चुका है। टर्मिनल का काम लगभग पूरा हो चुका है। देवघर एयरपोर्ट पर 180 यात्रियों की क्षमता वाला विमान उतर सकता है। अभी प्रतिदिन 4 विमानों की सेवा शुरू होने की संभावना है। बाद में फेरा बढ़ाकर 8 हो जाएगा। हालांकि यह यात्रियों की मांग पर भी निर्भर करेगा। उड़ाने के लिए स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर एशिया से बात चल रही है। तत्काल ATR 73 का परिचालन शुरू हो सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाजपा ने बनाई आंदोलन की रणनीति। भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। इसकी रणनीति झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक में तय की गई है। बैठक में बालू, कोयले की तस्करी, भाजपा कार्यकर्ताओं की टारगेट हत्या व उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने के साथ साथ विधि व्यवस्था और बढ़ती नक्सली घटनाओं को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की दूसरी वर्षगांठ को पोल खोल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बैठक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों को तय किया गया है, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार ने वेट की दर कम कर इसमें राहत नहीं दी है। राज्य में वेट की दर कम करने की मांग करते हुए 25 नवंबर को भाजपा सभी पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर 27 नवंबर को सभी ब्लॉक पर धरना दिया जाएगा। वही 1 से 15 दिसंबर तक पंचायत से लेकर राज्य स्तर पर अलग अलग विषयों पर आंदोलन होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माओवादियों के 3 दिवसीय बंद को लेकर बढ़ती जा रही है विशेष सतर्कता, जारी है छापेमारी। झारखंड में माओवादियों के 3 दिवसीय बंद को लेकर पलामू क्षेत्र के तीनों जिलों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को सतर्क रखा गया है। इसके साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए छापेमारी जारी है। गौरतलब है कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने 23 से 25 नवंबर तक 4 राज्यों झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बंद का ऐलान किया है। आज बंद को लेकर आज दूसरा दिन है। नक्सलियों की ओर से दूसरी बार यह बंद बुलाया गया है। इससे पहले 20 नवंबर को बुलाए गए बंद के दौरान झारखंड में नक्सलियों ने लातेहार और चक्रधरपुर में रेल पटरी उड़ा दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए कई नई पहल की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी करते हुए किसानों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड की सरकार किसानों की सरकार है और राज्य के सभी किसानों का उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई नई पहल किए हैं। झारखंड में पहली बार खरीफ फसल के लिए मई महीने में बीज वितरण का कार्य शुरू किया गया और 47,000 क्विंटल वितरण किया गया और रबी फसल के लिए 1 अक्टूबर से ही बीज वितरण शुरू कर दिया गया है। सर्वाधिक 45,000 क्विंटल बीज आपूर्ति का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्षा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कृषि मत्स्य दूध उत्पादन के लिए 904.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 2.76 लाख किसानों को लाभ मिला है। झारखंड किसान कर्ज माफी योजना के तहत 1,62,480 किसानों का करीब 700 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आइए मजबूती से अपने राज्य के कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान की ओर बढ़ें। उन्होंने सरकार की ओर से चलाए जा रहे आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का लोगों से आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो परीक्षा की तैयारी। चाईबासा के कोल्हान विश्वविद्यालय में बीएड पहले सेमेस्टर की प्रतियोगिक परीक्षा
परीक्षाएं 30 नवंबर से 14 कॉलेजों के 1428 छात्र लेंगे भाग। विश्वविद्यालय ने जारी किया अधिसूचना। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय केयू के अंतर्गत संचालित होने वाले अंगीभूत एवं संबंधित कॉलेजों में बीएड प्रथम सेमेस्टर की प्रतियोगी परीक्षाएं आगामी 30 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। बीएड में नामांकित करीब 1428 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सभी 14 महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। परीक्षाओं में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।